हेलो एवरीवन। बायोलॉजी क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कैसे अकर होता है। पिछले चैप्टर में हमने जानने की कोशिश की थी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा एनिमल्स के अंदर भी या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। वहाँ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश की थी। इस चैप्टर में हम स्पेशली फोकस्ड रहेंगे केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात की जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है फ्लावर्स। किसी भी एंजियोस्पर्म्स के लिए फ्लावर्स एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। फ्लावर एक्चुअली शूट सिस्टम का एक हिस्सा है जो केवल और केवल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएशन और इनिशिएशंस हुए हैं जिसकी बदौलत ये रिप्रोडक्शन लायक हुआ है। ये सबसे पहले फ्लोरल बड्स बनाते हैं। फ्लोरल बड के बाद ये फ्लावर्स में कन्वर्ट होते हैं। फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जहां से गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। एंड्रोसियम फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है, जबकि जाइनोसियम फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है। एंड्रोसियम स्टामेन्स कंसिस्ट करता है, जबकि जाइनोसियम कार्पेल्स कंसिस्ट करते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का अगर हम ओवरव्यू देखें या फिर किसी भी फ्लावर का ओवरव्यू देखें तो हमारे सामने एक सेक्शन बना हुआ है फ्लावर का। इसमें मौजूद पेडिसल वो पोर्शन होता है जो किसी भी फ्लावर को स्टेम के साथ जोड़ के रखता है। पेडिसल से ऊपर पाए जाते हैं सेपल्स। सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, स्मॉल संख्या में होते हैं, साइज भी इनकी छोटी होती है। इनका मेन फंक्शन होता है थैलामस के अंदर मौजूद ओवरी को और साथ ही साथ पेटल्स को प्रोटेक्ट करना। सेपल्स को हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। सेपल्स से जब हम ऊपर चलते हैं तो हमें थैलामस मिलता है। एक्चुअली थैलामस वो पोर्शन होता है जो ओवरी के नीचे मौजूद होता है। इसके बाद दो हिस्से आते हैं, प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टामेन कहते हैं, जिसके एक्चुअली दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पेल कहते हैं, जिसके तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स और इसके अलावा मौजूद जो पेटल्स हैं वो पंखुड़ियों को कहते हैं या फिर इनको कोरोला कहते हैं। दो तीन चीजें यहां ध्यान रखने वाली होंगी। पहली चीज तो ये कि सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं प्लांट्स फ्लावर के अंदर, जिनका मेन फंक्शन होता है ओवरी को और पेटल्स को प्रोटेक्ट करना। पेटल्स का कलर जो होता है वो जनरली वाइटिश होगा अगर वह नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होंगे और कलरफुल होगा अगर वो डे ब्लूमिंग फ्लावर्स होंगे। पेटल्स का मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
इसलिए पेटल्स अगर कलरफुल हैं तो उनके सेंटेड होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और वो डे ब्लूमिंग होते हैं। लेकिन नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जितने भी होंगे उनके अंदर पेटल्स वाइट होगा या फिर सेंटेड होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारे फ्लावर का एक ओवरव्यू है। इस पूरे ओवरव्यू में हमने पाया कि हर एक पार्ट फ्लावर का इंपॉर्टेंट है। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट हो सकते हैं। पहला हमारा सेपल्स, दूसरा पेटल्स, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा जाइनोसियम। सेपल्स को कैलिक्स भी कहेंगे, पेटल्स को कोरोला कहेंगे, जो मेल पार्ट होगा एंड्रोसियम उसको स्टामेन बोलेंगे और फीमेल जो पार्ट होगा उसको कार्पेल बोलेंगे। स्टामेन के 2 हिस्से होंगे, एंथर और फिलामेंट, और कार्पेल के 3 हिस्से होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।